नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के सुलगता सवाल। आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एसआईआर में अनियमितता का आरोप लगाया। 4 फरवरी को ममता ने खुद ही अपना पक्ष रखा और इस बार ममता ने अपना वकील को आगे किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जमकर फटकार लगाई है और इसी बीच कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या ममता खुद अपनी कब्र खोद रही है? एसआईआर से डर क्यों? जवाब से परहेज क्यों? सुप्रीम कोर्ट तक जाकर क्या हासिल हुआ? ईसीआई से टकराव बनी ममता के लिए काल। बंगाल की राजनीति से ममता होगी बेदखल। नई दिल्ली से आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं था, वह एक राजनीतिक चेतावनी भी ममता के लिए थी। एसआईआर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वाक्य सीधे सीधे उन तमाम राज्यों नेताओं के लिए था जो चुनावी प्रक्रिया को अपनी राजनीतिक चश्मे से देखने के आदी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लड़ाई को लोकतंत्र बनाम तानाशाही के फ्रेम में पेश करना चाहती थी, लेकिन अदालत से तस्वीर एकदम उलट गई। सवाल ये नहीं रह गया कि एसआईआर सही है या गलत, सवाल ये बन गया कि संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार क्यों बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और वहां पर एक बड़ा बवाल काटती हैं। एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाता है। यह कदम साधारण नहीं था, यह राजनीतिक हताशा का मैसेज था। यह आखिरी दाव जो भी हो, अदालत से उन्हें वह राहत नहीं मिली जिनकी उम्मीद की जा रही थी। उल्टा चुनाव आयोग की संवैधानिक हैसियत, राज्यों पर संविधान का सर्वोच्च और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने ममता की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। एसआईआर नाम में ही स्पेशल और इंटेंसिव है। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ना ही पहली बार हो रही है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद का एक हिस्सा रहा है और हमेशा होता रहा है। फिर अचानक बंगाल में यह मुद्दा विस्फोटक क्यों बन गया? ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर के जरिए लाखों हाशिए पर पड़े लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं, ये इनका दावा है। लेकिन पेट में दर्द इन हाशियों पर पड़े लोगों के लिए नहीं हो रहा है, इनके अपने घुसपैठियों के लिए हो रहा है। खासकर महिलाएं, प्रवासी मजदूर, शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाएं और गरीब तबके के लोग जिनका ये जिक्र कर रही हैं। ये तर्क सुनने में संवेदनशील लगता है, लेकिन अदालत ने साफ किया है कि केवल स्पेलिंग या नाम की विसंगति के आधार पर किसी असली मतदाता को बाहर नहीं किया जा सकता। तो फिर डर किस बात का है? अगर प्रक्रिया पारदर्शी है, अधिकारी निर्णय लेते हैं और अपील का रास्ता खुला है, तो इतना हंगामा क्यों? पूछते हैं हम आपसे, इतना हंगामा क्यों? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात अदालत में बहुत कुछ कह गई। यह मैसेज जाना चाहिए कि देश का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है। यह भी मैसेज जाना चाहिए कि सीधे सीधे उस राजनीति पर प्रहार था जो राज्य को संविधान से ऊपर समझने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अंतिम निर्णय मतदाता सूची अधिकारी ही लेंगे, न मुख्यमंत्री न राजनीतिक दल। यह बयान ममता बनर्जी के उस नैरेटिव को कमजोर करता है जिसमें वो चुनाव आयोग को केंद्र की कठपुतली बताती रही है। और जब बंगाल में नोटिस जलाने, उपद्रव और हिंसा के आरोपों पर डीजीपी से हल्फनामा मांगा गया, तब यह साफ हो गया कि अदालत सिर्फ दलीलें नहीं, जमीनी सच्चाई भी देख रही है। अब आते हैं सवालों पर एक एक करके। राजनीति में कब्र एक दिन में नहीं खुदती है, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद उसके लिए जमीन जरूर तैयार कर दी है। जिस नेता की पहचान कभी जुझारूपन और सड़क की राजनीति से हुई थी, वही नेता अब हर संवैधानिक संस्था से टकराव में दिख रही है। अदालत, चुनाव आयोग, राज्यपाल, केंद्र सरकार और हर मोर्चे पर लड़ाई। क्या हो गया है ममता दीदी को? ग्राउंडेड है ये ममता बनर्जी, ग्राउंड लेवल की नेता है ये। सवाल ये है कि लड़ाई जनता के लिए है या सत्ता बचाने के लिए? जब हर संस्थान गलत और सिर्फ एक नेता सही दिखने लगे तो जनता के मन में शक पैदा होना तय है, और यही शक ममता की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। अगर एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है तो उससे डर क्यों हो रहा है? असल डर पुनरीक्षण से नहीं, परिणाम से है। वोटर लिस्ट वह आईना है जिसमें असली जनाधार दिखता है, नारे नहीं।
ममता जानती हैं कि अगर पहचान, निवास और दस्तावेजों की सख्त जांच हुई तो कई ऐसे नाम सवालों के घेरे में आएंगे जिन पर अब तक राजनीति होती रही है और इनके चहीते घुसपैठियां, उनके भी नाम उजागर हो जाएंगे और उनका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और इसी के बजाय जवाब ना देना पड़े, इसलिए तो इन्होंने एसआईआर को साजिश बता दिया। दरअसल असहज सच्चाइयों से भागने की एक कोशिश है इनकी। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत कम। ममता चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर ब्रेक लगाए, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करे और एक नैरेटिव बने कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन हुआ उल्टा। कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर रुकेगा नहीं, संविधान सब पर लागू होता है, अंतिम फैसला अधिकारी लेंगे, नेता नहीं। और ये लड़ाई राहत की नहीं, नैरेटिव की हार बन गई है। हाँ, यही सबसे बड़ी भूल है। चुनाव आयोग से टकराव हमेशा जोखिम भरा होता है, क्योंकि आयोग चुनाव से पहले, दौरान और बाद में हर जगह मौजूद रहता है और उसे पक्षपाती बनाने की राजनीति तब तक चलती है जब तक अदालत साथ दे। यहां अदालत ने साफ दूरी बना ली। अब ये टकराव ममता को पीड़ित नहीं बल्कि असहयोगी दिखाने लगी है और यही छवि चुनाव में भारी पड़ सकती है। तुरंत नहीं, समय लगेगा, लेकिन संकेत साफ है कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। मुस्लिम वोट बैंक अब उतना स्वचालित नहीं रहा। टीएमसी के भीतर असंतोष दबे स्वर में बढ़ रहे हैं। जनता के मुद्दे पहचान की राजनीति से आगे निकल चुके हैं। ममता अब भी ताकतवर नेता है, लेकिन अजय नहीं है। अगर यही टकराव, यही आक्रामकता और यही इनकार चलता रहा तो बंगाल की राजनीति में उनका वर्चस्व इतिहास बन सकता है। हम और आप फिर कभी पढ़ेंगे कि ममता बनर्जी नाम की मुख्यमंत्री थी कभी बंगाल में। अगर यही एटीट्यूड ममता बनर्जी का रहा तो टेंशन इनके लिए ज्यादा है, सुधार की जरूरत है। ममता का पुराना हथियार। ममता बनर्जी की राजनीति टकराव से ही बनी है। कभी वाम मोर्चा पर लड़ी, कभी कांग्रेस से, कभी केंद्र सरकार से, कभी राज्यपाल से और अब चुनाव आयोग से। हर लड़ाई में कॉमन पैटर्न है, मैं बनाम सिस्टम, मतलब ममता बनर्जी वर्सेस सिस्टम। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार सिस्टम गलत होता है? चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाना आसान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील उतनी मजबूत नहीं दिखी। अदालत ने ना तो एसआईआर पर रोक लगाई है, ना ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। ये टकराव अब ममता के लिए ढाल नहीं, बोझ बनता जा रहा है। ममता उठा नहीं पाएंगी इस बोझ को। विधानसभा चुनाव और बढ़ती बेचैनी। बंगाल में विधानसभा चुनाव दूर नहीं है और यही वो पॉइंट है जहां से ममता की बेचैनी समझ आती है। टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें कोई नई नहीं है। स्थानीय स्तर पर नेताओं की नाराजगी, टिकट वितरण को लेकर अंदरूनी खींचतान और संगठनात्मक थकान, ये सब मिलकर के माहौल बदल रहे हैं। एसआईआर ममता को इसलिए परेशान कर रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, हाजमे में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यह उनकी सबसे मजबूत मानी जाने वाली चुनावी गणित को छूता है, बाहर के फेक वोटर्स को छूता है, घुसपैठियों को छूता है, रोहिंग्यों को छूता है और उनको बाहर निकालेगा एसआईआर। यही तो पेट में दर्द है ममता बनर्जी का। यही दर्द है जो बार बार कभी सड़कों पर उतर आती हैं, कभी कोर्ट में उतर आती हैं, कभी कोर्ट में अपने वकीलों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, खुद ही लड़ने लगती हैं। ये ममता बनर्जी की बेचैनी ही तो है जो जगह जगह पर देखने को मिल रही है। मुस्लिम वोट बैंक खिसकने वाला है। ममता बनर्जी को अब तक मुस्लिम वोटों का बड़ा समर्थन मिलता रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जमीनी स्तर पर यह चर्चा तेज है कि क्या यह समर्थन पहले जैसे मजबूत है या स्थानीय मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और विकास, इन सवालों पर सिर्फ बीजेपी से डर की राजनीति कब तक चलेगी? यही कारण है कि ममता किसी भी ऐसे प्रक्रिया को लेकर के असहज हो जाती है, डर जाती हैं, घबराहट होती है इनको जो वोटर लिस्ट की वास्तविकता को सामने ला दे। ये कहना है मुस्लिम वोट पूरी तरह खिसक रही है, एक दावा हो सकता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि समीकरण पहले जितने सरल नहीं रहे ममता दीदी के लिए।
घुसपैठ का सवाल पर असहज चुप्पी। घुसपैठ का मुद्दा बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर अक्सर रक्षात्मक रुख अपनाती रही हैं। एसआईआर के जरिए अगर दस्तावेज, निवास और पहचान के सवाल सख्ती से उठेंगे तो कई असहज सच्चाइयां सामने आ सकती है। यही वजह है कि एसआईआर को साजिश बताने की कोशिश हो रही है, जबकि असल में यह प्रक्रिया एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। टीएमसी के भीतर चौड़ी हुई दरारें। राजनीतिक में संकट आते ही असली रिश्ते सामने आते हैं। टीएमसी में भी यही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। कुछ पुराने चेहरे हाशिए पर है, कुछ नए चेहरे अपनी जगह तलाश रहे हैं। चुनाव से पहले ये सवाल अहम है कि कौन आखिरी वक्त तक ममता के साथ रहेगा और कौन अवसर देखकर रास्ता बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट जाना ममता की मास्टर स्ट्रोक या भूल। ममता बनर्जी का खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचना एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश थी, लेकिन अदालत का रुख देखकर ये सवाल उठता है कि क्या ये दांव उल्टा पड़ गया। जहां ममता ये दिखाना चाहती थी कि लोकतंत्र खतरे में है, वही अदालत ने ये साफ कर दिया कि लोकतंत्र की प्रक्रिया किसी एक राज्य की नेता या राज्य की इच्छा से नहीं चलती है, ये अपने सिस्टम से चलती है। घिरती राजनीति, बदलता बंगाल। ममता बनर्जी आज चारों तरफ से दबाव में है। अदालत, चुनाव आयोग, विपक्ष और अपनी पार्टी के भीतर। एसआईआर सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, यह उस राजनीति की परीक्षा है जो भावनाओं के सहारे चुनाव जीती रही है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज साफ है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और यही मैसेज बंगाल की राजनीति में नई लकीर खींच रही है। अब सवाल ये नहीं है कि ममता क्या कहेंगे, सवाल ये है कि जमीन पर जनता क्या देख रही है। चुनाव नजदीक है और इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, विश्वसनीयता की भी है। लेकिन जनता के बीच में पहुंचने की जगह पे ममता बनर्जी कभी रोड पर नजर आती हैं, कभी कोर्ट में नजर आती हैं, कभी चुनाव आयोग पर इस सवाल उठाते हुए नजर आती हैं, कभी केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आती है। ममता बनर्जी, अब वक्त है कि जनता के बारे में सोचिए। जो आपके पास पब्लिक है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।